हेलो दोस्तों, ITI क्लासेस बाय महेंद्र सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेशन की दूसरी क्लास है अपनी। कौन सा चैप्टर चल रहा है इसके अंदर? जो अपने पढ़ा व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य है, तो उसी चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में या कंपटीशन में पूछे जाते हैं, वो सेशन मैंने आपको कल की क्लास में चालू किया था और आज क्लास कौन सी है? दूसरी। तो इस अपने जो चैनल है ITI क्लासेस बाय महेंद्र सर यूट्यूब सर चैनल को अधिक से अधिक शेयर तथा सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को जोड़ें। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत आता है। कार्यशाला मतलब एक तरीके से अपनी लैब कि अपना प्रैक्टिकल करने जाते हैं, तो उसके अंदर असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो देखो, मैंने आपको बताया कि असुरक्षित पहनावे के अंदर आता है। मैंने आपको बताया था, चैप्टर पढ़ाया था तब कि ए में ढीले कपड़े भी किसके अंदर आते हैं? असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत आते हैं। बी है जो टाई भी है, जो किसके अंतर्गत आती है? असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत आती है। और सी है मफलर है, ये भी किसके अंदर आता है? असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा कि ये सभी। आंसर क्या रहेगा? ये सभी। तो कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के कारण भी क्या होती है? दुर्घटना होती है। तो ये सब क्या है? प्रतिबंधित। अगर आपको कार्यशाला में कार्य करना है तो वहां जाते समय ढीले कपड़े पहनकर नहीं जाएं, टाई पहनकर नहीं जानी, मफलर पहनकर नहीं जाना, और लंबे बाल हो तो वो भी क्या है? असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय क्या है? दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय क्या है? ये क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन दिया गया है कि सुरक्षा उपकरणों को पहनना। भाई दुर्घटना नहीं हो तो उसके लिए क्या करें? तो सुरक्षा उपकरणों को पहनना। ये भी सही है होने को तो। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ये यहां से इस क्वेश्चन से पूछ रहे हैं। आपको सेलेक्ट करना है कि एग्जामिनर किस ऑप्शन को सही मान रहा है। तो उस एग्जामिनर के माइंड को ही आपको पढ़ना है कि वो किस ऑप्शन को सही मानेगा। तो ये चीज देखो, सुरक्षा उपकरणों को पहनना, इसके कारण भी क्या होती है? दुर्घटना नहीं होती। फिर बी ऑप्शन है कि जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना। मतलब क्या है कि जॉब से संबंधित जितनी भी सावधानियां उसको पालन करना, मशीन से संबंधित जो भी जितनी भी सुरक्षा है उनों का पालन करना, कार्य क्षेत्र से संबंधित जितनी भी सावधानियां है वो किसके अंतर्गत? ये इन सब का क्या करना है? ध्यान रखना है। सुरक्षा सेफ्टी नाम का मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, आपको एक क्लास करवाई थी, तो वो यहाँ से उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर सी अपने तरीके से कार्य करना। अपने तरीके से मतलब अलग अलग जो स्टूडेंट होता है उसके कार्य करने का सेम तरीका तो होता नहीं, अलग अलग तरीके रहता है। तो हो सकता है किसी का अच्छा और किसी का गलत हो, तो ये भी ऑप्शन बैठता नहीं है। फिर आता है कि किसी कुशल कारीगर की बाती करना। किसी कुशल कारीगर की बाती कार्य करना, ये है ऑप्शन। किसी कुशल कारीगर की बाती कार्य करना, कार्य करना। तो ये भी ठीक है भाई, किसी कुशल कारीगर की बाती भी कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन चारों सही है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन कौन सा है ये पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। तो दुर्घटना टालने का जो सर्वोच्च उपाय है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। कि इसमें क्या है? जॉब की भी सुरक्षा आ गई, मशीन की भी सुरक्षा आ गई, कार्य क्षेत्र की भी सुरक्षा आ गई। तो ये पूरी सावधानियां इस ऑप्शन के अंतर्गत दी गई है। तो अपना आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन होगा। फिर आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर कि कौन सा भौतिक खतरा है? ऑप्शन ए धूम्रपान, बी ऑप्शन है कंपन, सी ऑप्शन है शारीरिक खतरा और डी ऑप्शन है मानसिक खतरा। तो ये जो क्वेश्चन है इनको एक तरीके से फिक्स क्वेश्चन माना जाता है। तो आपको याद रखना है, ये रटने वाले क्वेश्चन है कि कौन सा भौतिक खतरे के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन कंपन है जो भौतिक खतरे के अंतर्गत आता है। फिर चौथा क्वेश्चन है कि किस प्रकार के व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरे का कारण संक्रमण हो सकता है। इसमें क्या है कि किस प्रकार के व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरे का कारण संक्रमण हो सकता है। मतलब संक्रमण के कारण
स्वास्थ्य खराब होने का जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो आएगा सर जी जैविक खतरे के अंदर। किसके अंदर आएगा, जैविक खतरे के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है। विद्युत सप्लाई के प्रकार होते हैं, विद्युत सप्लाई के प्रकार होते हैं। ए ऑप्शन है एसी प्रत्यावर्ती धारा, बी ऑप्शन है डीसी धारा, सी ऑप्शन है ए व बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो मैं धारा के बारे में आपको थोड़ा यहाँ पर डिस्कस कर देता हूं कि विद्युत धारा, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा है तो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत, और एक होती है कौन सी, गतिशील विद्युत। एक होती है कौन सी, गतिशील विद्युत, गतिशील विद्युत। तो स्थिर विद्युत है कि वह विद्युत जो घर्षण से उत्पन्न होती है, वह विद्युत जो घर्षण से उत्पन्न होती है वो कौन सी विद्युत कहलाती है, स्थिर विद्युत कहलाती है। स्थिर विद्युत का दैनिक जीवन में कोई भी उपयोग नहीं है और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी नहीं ले जा सकते। जैसे आपने कभी बालों पर कंघी रगड़ी होगी या कभी कंबल को कूटा होगा तो उसमें एक चिंगारी उठती है, तो उसके अंदर कौन सी विद्युत होती है, स्थिर विद्युत होती है। उसी तरीके से फिर गतिशील विद्युत आती है कि वह विद्युत जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, या वह विद्युत जो इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होती है वो कौन सी विद्युत कहलाती है, गतिशील विद्युत कहलाती है। गतिशील विद्युत बनाने के लिए अल्टरनेटर है, हाइड्रो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है। इनमें क्या किया जाता है, इनके द्वारा अल्टरनेटर को घुमाया जाता है तो क्या बनती है, बिजली बनती है। तो गतिशील विद्युत है, इसके भी कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं गतिशील विद्युत के भी। एक होता है एसी और एक होता है डीसी। एसी को बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट, हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। और डीसी को बोलते हैं दिष्ट धारा, दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा है वो किस तरीके की इसका मान होता है, इस तरीके से इनका साइन होता है। और दिष्ट धारा है वो इस तरीके का इनका हो। तो इनकी जो परिभाषा होती है कि प्रत्यावर्ती धारा है वो क्या है कि वह विद्युत जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ क्या हो, बदलते रहते हैं, वो कौन सी विद्युत कहलाती है, समय के साथ बदलते रहते हैं वो कौन सी विद्युत कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तथा वह विद्युत जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ क्या हो, नियत रहते हैं वो कौन सी विद्युत कहलाती है, दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा है, इसके प्रयोग है तो ये आगे पढ़ेंगे, कभी बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। तो ये होता है गति। तो विद्युत कितने प्रकार की है, दो गतिशील विद्युत का प्रकार पूछा गया है यहाँ पर। विद्युत सप्लाई के प्रकार है, तो यहाँ कौन सी सप्लाई के प्रकार पूछे गए हैं, गतिशील विद्युत के। तो गतिशील विद्युत तो दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। तो विद्युत सप्लाई के प्रकार है वो कितने में है, कितने दिए गए हैं, तो एक तो एसी होता है और एक डीसी होता है। तो आंसर क्या रहेगा, ए व बी दोनों। समझ में आ गया होगा। फिर है कि लाल रंग की बॉर्डर, लाल रंग की बॉर्डर, ये आता है सेफ्टी साइन नाम का एक टॉपिक है जिसकी मैंने आपको क्लास करवाई थी। तो सुरक्षा के अंदर ही पढ़ाया था मैंने, हो सकता है या चौथे नंबर का लेक्चर है वो लमसम। तो देखो इसके अंदर क्या है कि लाल रंग का बॉर्डर, तो लाल रंग का बॉर्डर, बॉर्डर किसकी लाल रंग की होती है, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा चिन्ह में बनाई जाती है। तो मैंने आपको फर्स्ट साइन पढ़ाया था निषेधात्मक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह मैंने आपको फर्स्ट पढ़ाया था। तो उसके अंदर देखो निषेधात्मक चिन्ह है, उनकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार। और इस जो लाल रंग का बॉर्डर, बॉर्डर का रंग कैसा होता है, इसमें बॉर्डर है उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। और एक होता है इसके अंदर क्या, क्रॉस, तो इस क्रॉस का रंग भी क्या होता है, लाल होता है। तथा बैकग्राउंड कैसा रहता है, सफेद रहता है, बैकग्राउंड कैसा रहता है, सफेद होता है। और इस तरीके का मैंने आपको धूम्रपान नाम का एक टॉपिक मतलब साइन बनवाया था इस तरीके से। तो ये जो चिन्ह होता है इसका आकार कैसा होता है, वृत्ताकार होती है। और बॉर्डर का रंग कैसा होता है, लाल, तथा क्रॉस बार का रंग भी कैसा होता है, लाल।
तो ये मैंने बताया था। तथा जो आकृति बनी होती है उसका रंग भी कैसा होता है, काला, उसका रंग भी कैसा होता है, काला। तो यहाँ आंसर आएगा कौन सा, निषेधात्मक चिन्ह। यहाँ आंसर कौन सा आएगा, निषेधात्मक चिन्ह। आगे नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चनों पे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7वें नंबर पर, सूचनात्मक चिन्ह का धरातल किस आकार का होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूचनात्मक जो चिन्ह है उनका धरातल किस आकार का होता है। धरातल मतलब पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो किस आकार के होता है। तो मैं आपको सूचनात्मक चिन्ह जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशनल साइन, तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कंप्लीटली। सूचनात्मक चिन्ह है जिनका आकार कैसा रहता है, वर्गाकार। इनका आकार कैसा रहेगा, वर्गाकार आकार रहता है। सूचनात्मक जो चिन्ह है उनका आकार कैसा रहता है, वर्गाकार रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था इस तरीके का एक सिंबल बनाया था प्लस का। तो सूचनात्मक जो चिन्ह है उनका आकार कैसा रहेगा, आकार कैसा रहेगा, आकार रहता है इनका कैसा, वर्गाकार। आकार कैसा रहेगा, वर्गाकार। और सफेद रंग की क्या होती है, जो ये आकृति होती है इसका आकृति का जो रंग होता है वो कैसा रहेगा, आकृति का जो रंग रहता है वो कैसा रहेगा, सफेद। आकृति का रंग कैसा रहेगा, सफेद रंग की क्या रहती है इसमें आकृति। और जो ये पृष्ठभूमि रहती है, जो ये पीछे का जो बैकग्राउंड रहता है, पृष्ठभूमि वो किस रंग की होती है, वो हरे रंग की होती है। वो किस रंग की होगी, हरे रंग की होती है। तो सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर, इसमें देखो सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग की आकृति। सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर दो तरीके से इसको बनाया जाता है। फर्स्ट तो बनाया जाता है कि हरे रंग की पृष्ठभूमि पर, हरा जो रंग रहेगा उसकी पृष्ठभूमि पर कौन सा निशान रहेगा, आकृति का रंग कैसा रहेगा, हरा रहेगा। उसी तरीके से जो ये इस तरीके के एक दूसरा बनता है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या रहेगा कि सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर, सफेद रंग की क्या रहेगी, ये जो पीछे का बैकग्राउंड है वो कैसा रहेगा, सफेद। सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग की आकृति होती है। कैसी रहेगी, जो आकृति बनी रहेगी वो, ये प्लस चिन्ह जो बना रहेगा वो कैसे चिन्ह का बना रहेगा, ये प्लस चिन्ह रहेगा। जो सफेद तो क्या रहेगा उसका बैकग्राउंड रहेगा, और चिन्ह कैसा रहेगा, लाल रंग का रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन किस चीज का पूछ रहा है कि सूचनात्मक जो चिन्ह है का धरातल किस आकार का होता है। तो धरातल किस आकार का रहेगा, आंसर रहेगा कौन सा, वर्गाकार। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया है। इसमें क्वेश्चन है कि किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया है। तो मैंने आपको ये पढ़ाया भी था, मैंने आपको पढ़ाया भी था सुरक्षा चिन्ह कि ये किस प्रकार का था, ये निषेधात्मक चिन्ह था। कौन सा था, निषेधात्मक। इनकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, गोलाकार होती है। और पृष्ठभूमि का जो पीछे की जो बैकग्राउंड रहता है वो कैसा रहेगा, सफेद रहेगा। और सफेद बैकग्राउंड पर आकृति का रंग कैसा रहेगा, काला रहेगा। और जो ये पट्टी रहेगी बाहर की, इसका रंग कैसा रहेगा, लाल रंग रहता है। कैसा रहेगा, लाल रंग। और बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का कलर वो कैसा रहेगा, सफेद रहेगा। बैकग्राउंड का कलर कैसा रहेगा, सफेद रहेगा। और आकृति है उसका रंग भी कैसा रहेगा, काला रहेगा। आकृति का रंग कैसा रहेगा, काला रहेगा। और जो ये क्रॉस बार पट्टी है, क्रॉस बार पट्टी, इसका रंग भी कैसा रहेगा, लाल रहेगा। और बॉर्डर का रंग है वो भी कैसा रहेगा, लाल रहेगा। बॉर्डर का रंग है वो भी कैसा रहेगा, लाल रहेगा। तो ये चीज मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया रिवीजन के तौर पर। तो
तो यहाँ किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया है? निषेधात्मक चिन्ह होता है। फिर आगे आते हैं 9वें नंबर पर कि सुरक्षा चिन्ह में कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है। तो मैं अनिवार्य चिन्ह जिसको बोलते हैं मैंडेटरी साइन। ऐसा करना आपको एक तरीके से सुरक्षा का जो निर्देश देते हैं वो किसके अंदर आते हैं? अनिवार्य चिन्ह के अंदर आते हैं। तो ये अनिवार्य चिन्ह है, इनका आकार भी कैसा रहेगा? वृत्ताकार रहेगा। और इनकी संरचना है जो कैसी रहेगी कि ये संकेत नीली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग की आकृति के बने होते हैं। मतलब इनका जो पृष्ठभूमि का जो कलर रहता है वो कैसा रहेगा? नीला रहेगा। पृष्ठभूमि का जो कलर रहेगा जो नीला रहता है। और आकृति किस रंग की रहेगी? आकृति है जो किस रंग की रहती है? सफेद रंग की आकृति रहती है। किस रंग की रहेगी? सफेद रंग की आकृति रहेगी। तो इसमें पूछा गया है कि सुरक्षा चिन्ह में कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण मैंने आपको बताए थे उस दिन कि हेलमेट पहनना चाहिए, चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, जूते का प्रयोग करना चाहिए, दस्ताने पहनना चाहिए और श्वास यंत्र। तो मैंने ये सारे बताए थे आपको। तो यहाँ देखो हेड प्रोटेक्शन पहनना, विद्युत झटके का खतरा ये नहीं आएगा इसके अंदर। संसारक तत्व ये भी नहीं आएगा। धूम्रपान निषेध किसके अंदर आता है? निषेधात्मक के अंदर आता है। तो कौन सा आएगा? हेड प्रोटेक्शन पहनना, ये किसके अंदर आएगा? अनिवार्य चिन्ह के अंतर्गत आता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 10वें नंबर पे कि कौन सा सुरक्षा चिन्ह वृत्त में दर्शाया गया है। तो इसके अंदर देखो दो चिन्ह वृत्त के अंदर बनाए जाते हैं। एक होता है निषेधात्मक चिन्ह और एक होता है कौन सा? अनिवार्य चिन्ह। ये दोनों किस में बनाए जाते हैं? वृत्त के रूप में बनाए जाते हैं। तो कौन सा सुरक्षा चिन्ह वृत्त में दर्शाया गया है? अब देखो ये एक तरीके से डाउटफुल क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ एग्जामिनर के डिमांड के अनुसार कि अपना आंसर रहेगा। तो कौन सा सुरक्षा चिन्ह है जो वृत्त में दर्शाया गया है? तो वृत्त में दर्शाया गया है। तो वृत्त के अंदर तो निषेधात्मक चिन्ह को भी दर्शाया जाता है और अनिवार्य चिन्ह को भी दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर है जो अपन निषेधात्मक भी कर सकते हैं और अनिवार्य भी कर सकते हैं। ये दोनों आंसर नहीं होगा। तो ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पर या वो एग्जामिनर है वो कौन सा आंसर मानता है। तो ये इसको निषेधात्मक भी मान सकते हैं और अनिवार्य भी मान सकते हैं क्योंकि दोनों की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? वृत्त के समान होती है। थैंक यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट। ITI क्लासेज बाय महेंद्र सर यूट्यूब चैनल को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करें तथा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने परिवार को और अधिक जो अपना स्टार्ट किया है, अपना नया परिवार है, तो जो भी मेरे दोस्त हैं वो अधिक से अधिक शेयर करें तथा अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं क्योंकि ये नया चैनल है और आपके लिए ही बनाया गया है। जो मेहनत है मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। थैंक यू।